हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, फाइन। माई सेल्फ अक्षय कुमार फ्रॉम एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो हमारा वीडियो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, जो कि फंडामेंटल राइट्स रेवोल्यूशन के ऊपर आधारित है। अ बास्केट ऑफ ग्रोथ एंड सपोर्ट आपका स्वागत करता है। यू आर मोस्ट वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी अपकमिंग डिटेल्स अपडेट्स मिलती रहे और आप अपना प्रेपरेशन को इफ़ेक्टिव बना पाएँ, खुद को शेप कर पाएँ अपने प्रेपरेशन को इन वीडियो के माध्यम से। सोचो, अगर आपके पास फ्रीडम हो लेकिन कोई गारंटी ना हो कि वो फ्रीडम कल भी रहेगी। आप बोल सकते हो लेकिन कोई आपको कभी भी चुप कर सकता है। आप जी सकते हो लेकिन डिग्निटी के साथ जीने का कोई राइट नहीं। आप कोर्ट जा ही ना पाओ तो क्या ये सच में फ्रीडम है? नहीं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स सिर्फ राइट्स नहीं है, ये आपकी शील्ड है स्टेट के अगेंस्ट। ये आपकी डिग्निटी का लीगल प्रोटेक्शन है। ये आपकी आइडेंटिटी का गारंटी सिस्टम है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 14 रट लिया, आर्टिकल 19 रट लिया, आर्टिकल 21 रट लिया और फिर सोचते हैं सिलेक्शन हो जाएगा। और रियलिटी चेक क्या होता है? एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता कि आपको आर्टिकल नंबर याद है या नहीं। उसको फर्क पड़ता है क्या आप उस आर्टिकल को समझते हो। ये समझ लो, फंडामेंटल राइट्स इज लिविंग कंसेप्ट, नॉट डेड प्रोविजंस। फंडामेंटल राइट्स रियल मीनिंग क्या है? सो लेट्स कम, बने रहिए एंड तक वीडियो के साथ। फंडामेंटल राइट्स का मेन काम क्या है, समझते हैं इसको। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, इंडिविजुअल को एम्पावर करना, आर्बिट्री पावर को रोकना। फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज limitations on state power and guarantees of individual liberty. आर्टिकल 12 द हिडन फाउंडेशन, ये सबसे अंडररेटेड आर्टिकल है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि स्टेट कौन है तो आप पूरा फंडामेंटल राइट्स गलत समझ रहे हो। रियल डेप्थ, स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज। ये अदर अथॉरिटीज ही एग्जाम का ट्रैप रहता है। कोर्ट ने बोला अगर कोई बॉडी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो स्टेट हो सकती है। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही आपको टॉपर बनाती है। आर्टिकल 13 द रियल पावर ट्रिगर। आर्टिकल 13 कहता है अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो वाइड हो जाएगा। मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट, ये एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। इसी से आता है
जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18, राइट टू इक्वलिटी, सरफेस पे लगता है सिंपल बट इक्वल है, लेकिन डेप्थ में इक्वलिटी का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं होता। इक्वलिटी का मतलब फेयर ट्रीटमेंट होता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। एग्जाम्पल, रिच और पुअर को सेम ट्रीट करना इज नॉट अ जस्टिस, उनको डिफरेंटली ट्रीट करना इज इक्वलिटी। इक्वलिटी इज नॉट अ यूनिफॉर्मिटी, इट इज फेयरनेस। नाउ लेट्स कम नेक्स्ट आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। ये सबसे डायनामिक और डेंजरस एरिया है। आर्टिकल 19 देता है 6 फ्रीडम। ये 6 फ्रीडम्स कौन कौन से है, लेट्स कम टू नो विद मी। स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, असेंबली, एसोसिएशन और प्रोफेशन। रियल ट्रूथ, फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर फ्रीडम एब्सोल्यूट हो, हेट स्पीच बढ़ेगा, वायलेंस बढ़ेगा, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम एंड रिस्ट्रिक्शन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अंडरस्टूड? नाउ कम ऑन आर्टिकल 21, द मोस्ट पावरफुल एवोल्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सरफेस में बात करें तो जीने का राइट और रियलिटी, डिग्निटी के साथ जीने का राइट। कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सपेंड कर दिया। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी। ये एक लिविंग आर्टिकल है। आर्टिकल 32 कहता है हार्ट एंड सोल, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये कहता है आर्टिकल 22। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 32। रिट्स, रियल वेपन, 5 powerful tools, habeas corpus used to release, and mandamus used to duty perform, certiorari used to order cancel, prohibition used to stop, quo warranto used to check authority or authority check. Fundamental rights versus DPSP, deep conflict. Let's come to understand directive principle of state policies, fundamental rights, individual rights, and directive principle of state policies, social welfare. कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल था, लेकिन बाद में बैलेंस क्रिएट हुआ। इंडिविजुअल फ्रीडम विदाउट सोशल जस्टिस इज इनकम्प्लीट। लैंडमार्क्स, जजमेंट्स, गेम चेंजर्स, केशवानंदा भारती 1973, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मेनका गांधी 1978, आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड, गोलकनाथ अमेंडमेंट लिमिट्स। टॉपर क्या करते हैं, आर्टिकल याद नहीं करता, कंसेप्ट समझता है, पीवाईक्यू एनालाइज करता है, पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, और प्रेडिक्शंस, कमिंग फोकस एरिया, प्राइवेसी, फ्रीडम वर्सेस रिस्ट्रिक्शंस, बेसिक स्ट्रक्चर्स और जुडिशरी पावर। अगर आप फंडामेंटल राइट्स समझ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन का 50% एरिया आप समझ लोगे और क्रैक हो जाएगा। हो गया समझो। सीरियस हो प्रेपरेशन के लिए तो विजिट excellentopportunities.in, क्वेरी फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है।
और हमसे कनेक्ट होने के लिए व्हाट्सएप। जुडिशरी ये सिर्फ नॉलेज नहीं, ये पावर है। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।